कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर थाना व साइबर क्राइम सेल ने प्रतिबंधित हॉटस्पॉट के जरिए मिले सूचना पर कार्रवाई करते हुए फर्जी रिश्तेदार, कंपनी और एजेंट पर कस्टम अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा किया है। जांच में संदिग्ध मोबाइल नंबर चिन्हित हुआ है, जिनके खिलाफ देश भर में एनसीआरपी पोर्टल पर 36 शिकायतें दर्ज मिली हैं। आरोपी बीपीएन का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपा रहा था। कानपुर से ग्राउंड रिपोर्ट अनुराग गुप्ता खास खबर के साथ। डीजीपी सर का जो निर्देश है साइबर अपराधों को लेकर के, और लगातार मीटिंग हो रही है, और हमारे पुलिस कमिश्नर सर कानपुर का भी जो निर्देश है कि साइबर अपराधों पे सख्त कार्रवाई हो। पिछले दिनों भी कार्रवाई हुई थी, उसी कड़ी में ये है। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से जब हम लोग को एक डाटा मिला कि यहाँ से कानपुर में और कानपुर के पार्टिकुलर चकेरी और जाजमऊ एरिया से साइबर कॉल हो रही है, और उसमें लेकर के मोर देन 40 से ज़्यादा कंप्लेन रजिस्टर्ड हुई है, तो हमारी एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा जी और इनकी पूरी टीम, जिसमें शिव कुमार शर्मा, हमारे इंस्पेक्टर सतीश यादव, अमान सिंह और बाकी पूरी टीम लोग थे, और इस डाटा पे लगभग 1 महीने से स्टडी कर रहे थे। और प्रतिबिंब के माध्यम से, और जिसको हम लोग को डाटा मिला, उस डाटा के माध्यम से जो प्राइमरी हम लोग को जो इंटेलिजेंस मिली वो आउट ऑफ कंट्री से मिली। वहाँ से ये मतलब डाटा मिल रहा था। फिर वहाँ से जब हम लोगों ने इसको ट्रेस किया, इंडिया से कौन उसको ट्रैक कर रहा है, तो फाइनली हम लोगों को जो डाटा मिला, उस डाटा के आधार पे हमारी टीम पिछले 20 दिन से कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करके 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, और इसमें 90 लाख से ज़्यादा तक अभी एक कंप्लेन हुई है। उनका जो मोडस ऑपरेंडी काम करने का तरीका है, लोगों को झांसे में लेना, कस्टम बन करके, ऑफिसर बन करके, इनकम टैक्स का, आईडी का, ईडी का, और इस तरीके से एक ब्लैकमेल करते थे, और जब आदमी गिरफ्त में आ जाता था फिर उससे पैसे को एक्सटॉर्शन करते थे। तो ये आपने देखा होगा, इंस्ट्रूमेंट ये पूरा का पूरा बरामद है। इसमें कुछ हम लोग को जो टेक्निकल मिली है, उस पर हम लोग आगे ऊपर फीडबैक देंगे कि अगर ये चीज़ें सुधारी जाएँ तो शायद चीज़ों में साइबर अपराध कम हो सके। स्पेशली व्हाट्सएप के बारे में कुछ हम लोगों को चीज़ें मिली हैं, जिसपे हम लोग इसको ऊपर भी डालेंगे कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो कि एक व्हाट्सएप कई नंबरों पे चल जाता है, जैसे आपने सिम निकाला और सेट में आपके लगा हुआ कहीं चलता रहेगा, तो एक बहुत बड़ा एक मेजर फॉल्ट है, और इस पर हम लोग ऊपर भी करेंगे कि ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ताकि कई टेक्निक है उसमें एक पार्ट ये भी है। इनको ले जाओ। क्या है इनका स्टेटस, क्या है इन लड़की का क्या रोल था इसमें? बेसिकली ये एक दो तो इसमें कमीशन पे है जो उनको पैसा मिलता था। बेसिकली ये जो दोनों भाई है जो इसमें दिया हुआ, सगे भाई जेल गए हुए हैं, ये लोगों से ठगते थे, पैसा लेते थे, और पैसा लेने के बाद फिर अपना उसको करते थे। तो मोडस ऑपरेंडी मोटा मोटी इन लोगों का है कि सुबह से शाम तक अगर 2 या 3 को भी इन्होंने फंसाया अपने में, तो लगभग 3 लाख 2 लाख रुपया पर डे इनका। लड़की का रोल ये है कि जो डिवाइस मिली है वो लड़की के पास मिली है, और लड़की ऑलरेडी चैट कर रही थी, और ये भी उसी का गैंग का एक हिस्सा है। एजुकेशन क्या हनी पॉट टाइप? हाँ, हनी पॉट टाइप, हाई स्कूल इंटर तक के हैं। अगर आप इनको देखेंगे टेक्निकली बहुत साउंड नहीं है, बट आप ये देखोगे कि ये इनका जो मोडस ऑपरेंडी काम करने का तरीका है। और इसमें जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये जो व्हाट्सएप जिसको यूज कर रहे थे, वो 2 साल सिम भी कहीं और पे है, सेट भी कहीं और पे है, और इसमें कंपनी ने भी मतलब एक तरीके से हम कहेंगे कि उनका टेक्निकल फॉल्ट है, उसको नहीं परसू किया, क्योंकि हम लोग ढूंढ रहे थे उसको यहाँ पे, क्योंकि जितनी कॉल जा रही थी, जो भी पैसे की ठगी हो रही थी, वो हमारी जाजमऊ चकेरी बेल्ट में रिपोर्ट हो रही थी। कहीं ना कहीं साइबर ठगी का नाम तो सुना ही होगा। आपको बता दें कि साइबर क्राइम की ब्रांच या साइबर क्राइम की टीम ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी कहीं ना कहीं चौंक जाएंगे। जी हाँ, साइबर ठगों के द्वारा प्रतिबंधित हॉटस्पॉट से एक ऐसी कंपनी तैयार करी गई जिसका नाम फर्जी रिश्तेदार, जिसमें कंपनी में एजेंट व कस्टमर व अधिकारी बनकर ठगी करने का काम बड़े आसानी से किया जाता था। जी हाँ, आपको बता दें कि लगातार ठगों की शिकायतें कहीं ना कहीं साइबर क्राइम को मिलती आ रही थी, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के डीजीपी व कमिश्नर रघुवीर लाल के आदेश के बाद डीसीपी अंजलि विश्वकर्मा ने एक टीम गठित करी, जिसके बाद इन साइबर ठगों तक वो पहुंच पाई और ठगी का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि जिसमें से 3 पुरुष और 1 महिला है। अब महिला का काम क्या था? महिला का काम चैटिंग करना था, जिससे वह बड़े आसानी से
सामने किसी भी व्यक्ति को अपने जाल में फंसाकर उससे अच्छा खासा पैसा ऐंठ सकती थी। जिसका हम आपको ये भी बता दें कि इन मास्टरमाइंडों के नाम क्या हैं। पहला नाम है कमलेश गौतम, दूसरा नाम है विकास गौतम, तीसरा नाम है दीपक शर्मा और जो महिला थी उसका नाम है राखी मिश्रा। ये इतने शातिर अपराधी थे कि लोगों को इनकी भनक भी नहीं लगती थी और उनके अकाउंट से कैसे पैसे खाली हो जाते थे वह सोच में ही पड़ जाते थे कि मेरे अकाउंट से कैसे पैसे निकल गए हैं। लगातार साइबर क्राइम से बचने के लिए कानपुर पुलिस जनता के लिए इन साइबर अपराधियों को पकड़कर नए नए खुलासे करते आ रही है ताकि कानपुर की जनता कहीं ना कहीं इन साइबर ठगों से बच सके। इसी कड़ी में हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे यह अपील भी करते हैं कि जैसे एक ठगी का मामला ये आया था कि आपको होम अरेस्ट किया जा रहा है, आप ऐसे ठगी का शिकार अगर होते हैं तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपने साथ जो घटना घटित हो रही है उसकी शिकायत पुलिस को दें ताकि पुलिस आपकी मदद करने में आपकी सहायता कर सके। कैमरामैन सुमित सैनी के साथ मैं अनुराग गुप्ता, आर हिंदुस्तान टीवी कानपुर।